बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए आप इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें। इसे मैं रीड कर रही हूँ। सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ऑन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन वाइल एन अदर प्रोसेस इज़ ऑन होल्ड। रेडी स्टेट में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिन्हें हमने रनिंग स्टेट यानी कि सीपीयू को देना होता है। इन शॉर्ट मेन मेमोरी में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं जिन्हें हमने सीपीयू को देना है ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके। हमारे पास प्रोसेस तो मेन मेमोरी में बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास सीपीयू एक ही है। हम एट अ टाइम एक ही प्रोसेस सीपीयू को दे सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। ये कॉन्सेप्ट कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू को देना है ताकि सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर सके वाइल एन अदर प्रोसेस इज़ ऑन होल्ड, और कौन से प्रोसेस को होल्ड पर रखना है, इसे हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। लेट्स सपोज सीपीयू शेड्यूलिंग की अगर टेक्निकली बात की जाए, अगर कोई काम मुश्किल होता है तो हम उसको देखते ही कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा ये, या हमें नहीं पता ये कैसे होगा। इसके बारे में भी ऐसे ही है। अगर आप ये सोच लें कि कर्नल को पता होगा कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे वर्क करता है, हमें नहीं पता, तो ऐसा नहीं है। ये यूज़र को ही पता हो सकता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे वर्क करता है। इसको यूज़र को समझाने के लिए एक मॉडल बनाया गया है जिससे मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो मैं ये बात कर रही थी कि जब भी हम कोई प्रोसेस अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से स्टेटस से गुज़रता है, कौन कौन से स्टेटस को चेंज करता है, हमने ये सब कुछ देखना है उस मॉडल में। लुक एट दिस मॉडल। सबसे पहले है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को स्टार्ट करना। प्रोसेस को स्टार्ट करना, लेट्स सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम को लिखते ही उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया। अभी आपने उसे रन नहीं किया, मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टेबल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। इट्स कॉल्ड स्टेट। इससे पहले कोई भी प्रोसेस नहीं था, यानी कि न्यू से पहले कोई भी प्रोसेस नहीं था। क्रिएट करते ही वो एक्टिव स्टेट में आएगा। एक्टिव स्टेट को हम रेडी स्टेट या रेडी क्यू भी बोलते हैं। रेडी क्यू का मतलब है कि अब वो प्रोसेस रैम में आ गया है, फास्टर मेमोरी के अंदर आ गया है। पहले वो स्टेबल फॉर्म में पड़ा हुआ था सेकेंडरी मेमोरी में, अब वो रैम के अंदर है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास बहुत बड़ी होती है और इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आजकल के लैपटॉप में 1 टेराबाइट की सेकेंडरी मेमोरी आ रही है। आप सबको पता होगा कि 1 टेराबाइट का, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, 1 टेराबाइट में 1024 GB और 1 GB में 1024 MB और 1 MB में 1024 KB। अब रैम की बात करें तो रैम तो अब भी 4 GB, 8 GB और हद जो है वो 16 GB तक है। अब ऐसा नहीं होता कि सारे प्रोसेस ही हमने रेडी स्टेट को दे देने हैं। आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस कुछ प्रोसेस हमने रेडी स्टेट को देने हैं, और अब रेडी स्टेट को प्रोसेस कौन दे रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग की एक टाइप है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाना। रेडी स्टेट के बाद अब क्या होगा? एग्जीक्यूट करना होगा, यानी कि रनिंग स्टेट में जाना होगा। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कितने प्रोसेस जाएंगे? मैंने आपसे पहले बात की, जब मैं सीपीयू शेड्यूलिंग की आपको डेफिनेशन समझा रही थी तो मैंने आपसे कहा कि हम एट अ टाइम एक प्रोसेस को ही रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है सीपीयू पर। वी हैव यूनी प्रोसेसर सिस्टम, हमारे पास एक सीपीयू है, तो इसीलिए हम एक ही प्रोसेस को सीपीयू शेड्यूलिंग को देंगे। यानी कि आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द रेडी क्यू, हमने एक प्रोसेस को लिया, उसे हमने रनिंग स्टेट को दिया ताकि वो जो सीपीयू है उसको एग्जीक्यूट कर सके। प्रोसेस जो है वो अभी भी रैम के अंदर ही है। रनिंग स्टेट में सीपीयू जो है वो एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शंस को पूरा करता है, देन उसे जो है वो टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट का मतलब है डी एलोकेशन। डी एलोकेशन क्या है? इसका मतलब है जब वो प्रोसेस रेडी स्टेट में आया तो उसको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे, और जब वो टर्मिनेट हो रहा है तो उससे वो रिसोर्सेज वापस ले लिए गए, क्योंकि रैम के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आई होप कि आपको ये फेज समझ आ गई कि किस तरह से क्रिएट हुआ, फिर रेडी स्टेट, फिर रनिंग, और देन टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वन इज़ प्रायोरिटी, नेक्स्ट वन इज़ टाइम क्वांटम। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में गया, वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो रेडी स्टेट ने रनिंग स्टेट को ये कहा कि भाई ये वीआईपी प्रोसेस है, पहले इसको एग्जीक्यूट कर दें।
तो जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में चल रहा था, जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था, वो वापस रेडी स्टेट में आ गया और हायर प्रायोरिटी जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चले गया। नेक्स्ट इज़ टाइम क्वांटम, कि सीपीयू को प्रोसेस तो दिया लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दिया। फॉर एग्जांपल अगर 2 सेकंड के लिए कोई प्रोसेस दिया तो वो 2 सेकंड में अगर कंप्लीट हो गया देन तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो वो दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगा। फ्यूचर में जब उसकी टर्म आएगी तो वो नेक्स्ट दोबारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंप्लीट हो गया उस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में देन टर्मिनेट, नहीं तो वो दोबारा रेडी स्टेट में चले जाएगा। यहाँ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है और प्रीएम्प्टिव क्या होता है। अगर सीपीयू को एक प्रोसेस दिया और उसके बीच में कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई टाइम क्वांटम नहीं है, तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। अगर सीपीयू को प्रोसेस दिया और उसमें कोई टाइम क्वांटम भी है और कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो वो प्रीएम्प्टिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट्स सपोज सीपीयू को प्रोसेस दिया, सीपीयू उस प्रोसेस को करता जा रहा है। बिटवीन प्रोसेस ने ये कहा, सीपीयू ने नहीं, प्रोसेस ने ये कहा कि मुझे आईओ रिक्वेस्ट डालनी है। आईओ रिक्वेस्ट क्या है? इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि उसने कहा कि मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है जो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई है। अब सीपीयू इसमें हेल्प नहीं करेगा क्योंकि सीपीयू का जो वर्क है वो माइक्रो सेकेंड में होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्लो है, तो वो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल है, मैनी टाइम्स शॉपिंग करने जाते हैं तो जब हमारा बिल बन रहा होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, या एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेना था, तो हम वो लेने जाते हैं। अगर हम वहाँ पर लेट हो जाएं तो जो हमारा बिल बना रहा है वो कभी भी इतना वेट नहीं करेगा, क्योंकि जो पीछे खड़े हुए लोग होंगे जिन्होंने बिलिंग करवानी होगी वो एग्रेशन में जाएंगे। तो इस तरह से जो है सीपीयू भी माइक्रो सेकंड में वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस आ रहा है, उसने कहा कि मुझे आईओ रिक्वेस्ट डालनी है। दूसरा प्रोसेस आ रहा है, उसने कहा कि मुझे आईओ रिक्वेस्ट डालनी है। तीसरा प्रोसेस आ रहा है, उसने कहा मुझे भी आईओ रिक्वेस्ट डालनी है। इस तरह से 10 प्रोसेस हैं वो रनिंग स्टेट में आते हैं, वो कहते हैं हमें आईओ रिक्वेस्ट डालनी है, तो वो वहाँ से जाते हैं। जब वो वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाते हैं तो वेट एंड ब्लॉक स्टेट फिल हो जाती है, देन वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है। किसकी हेल्प से होती है? मीडियम शेड्यूलर की हेल्प से होती है। ये भी बेसिकली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये बेसिकली इसकी टाइप्स हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।